स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। और दृष्टकूट पदों की रचना सूरदास ने अपनी किस रचना में की है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास ने दृष्टकूट पदों की रचना की है। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सूरदास के, साहित्य लहरी, सुरसारावली, सुरसागर, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है और इस प्रश्न में पूछा गया है किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा वैराग्य संदीपनी में जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है, रामाज्ञा प्रश्न है, ये रामाज्ञा प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है तुलसीदास के मित्र थे। गंगा राम के अनुरोध पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैराग्य संदीपनी में जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। हनुमान बाहुक जो बाहुपीड़ा से संबंधित है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान। बिहार एस्टेट की परीक्षा अगर आप दिए होंगे तो एस्टेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, कालीचरण किस पार्टी से संबंधित है? कालीचरण का जो संबंध है वह कम्युनिस्ट पार्टी से था और इस प्रश्न में पूछा गया है यह किस उपन्यास का पात्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है और प्रथम आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। 1954 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया है। इसके जो पात्र हैं, पुरुष पात्र की बात करें तो जो प्रमुख पात्र है वह डॉक्टर प्रशांत हैं। डॉक्टर प्रशांत, उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद, ये जो है तहसीलदार हैं, रामकृपाल सिंह हैं, उसके बाद रामदास हैं, बामन दास हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। स्त्री पात्रों की बात की जाए तो कमली, ये जो कमली और डॉक्टर प्रशांत दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है, ठीक है, इस उपन्यास में। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। 1886 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया। बालकृष्ण भट्ट का एक और उपन्यास है, कई बार पूछा जाता है, 100 अजान एक सुजान। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू, जिसमें गोवध का वर्णन किया गया है निसहाय हिंदू में। चलिए अगला प्रश्न, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, विजय देवनारायण शाही। भाषा और संवेदना, तो सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह इनका आलोचना ग्रंथ है, भाषा और संवेदना। भाषा और समाज अगर पूछा होता, यहाँ समाज होता तो रामविलास शर्मा का होता, लेकिन भाषा और संवेदना पूछा गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, भागीरथ मिश्र। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। और एक प्रश्न पूछा जाता है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में है, इसे आप नोट कर लीजिए। और निराला की साहित्य साधना यह रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। अंग्रेजी
स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो सही उत्तर है छायावाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव जो है हिंदी के किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? छायावाद। छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। खंजन नयन, मानस के हंस, ये सभी पूछे जाते हैं। तो खंजन नयन में जो है सूरदास के जीवन का वर्णन किया गया है। अगर मानस का हंस पूछा जाता तो इसमें तुलसीदास के जीवन का वर्णन होता। ठीक है। खंजन नयन उपन्यास जो है यह लिखा गया है 1981 ईस्वी में और मानस का हंस 1972 में। तुलसीदास को मानस का हंस भी कहा जाता है। खंजन नयन, मानस का हंस, महाकाल। महाकाल जो है यह अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रियप्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। साकेत, प्रियप्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। तो साकेत तो मैथिली शरण गुप्त का है, सभी को पता है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और कृष्णायन जो है यह द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1931 है। प्रियप्रवास का प्रथम महाकाव्य है 1914 और तुलसीदास का है 1938। तो इस तरह से हो जाएगा 14, 31, 38, यानी सबसे पहले प्रियप्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन, 2 विकल्प सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवनकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो सोहनलाल द्विवेदी ये तो बाद में आएंगे, आधुनिक काल के कवि हैं। सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो सूरदास का जो है 1478 ईस्वी माना जाता है। केशवदास का माना जाता है 1555 माना जाता है केशवदास का। जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 है। तो इस तरह से सबसे पहले सूरदास हैं, उसके बाद केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। सोहनलाल द्विवेदी का है 1906। 3 नंबर सही होगा। सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।